आ आ आ जीजा जी छत पर है? ये कैसे सवाल है इलायची जी, आपके सामने तो बैठे हम। आ आ आ आ आ जीजा जी 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आई हूँ। पीछे। पर इलायची जी हमने तो चाय मांगी नहीं। हाँ तो उसमें मांगने की क्या जरूरत है, बिना बोले ही मैं आपके दिल की बात समझ जाती हूँ। और वैसे भी ठंडी में बर्फ का गोला थोड़ी ना दूंगी, इसलिए गर्मा गर्म चाय। नहीं इलायची जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या है कि चाय के लिए हमने बुबू रखा हुआ है। हाँ? मतलब हमारी बीवी बुबू। आप प्लीज तकलीफ मत लीजिए। ये गलत बात है, इतने प्यार से आपके लिए चाय बना के लेके आई हूँ और आप ऐसे नखरे दिखा रहे हैं। पी लीजिए ना। आप इलायची जी ये क्या कर रही हैं? आप कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। हम यहाँ पर नौकरी करते हैं, आप इस तरह से मतलब ये सही नहीं है। और आप क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं? आप हमारी नौकरी छुड़वाना चाहती हैं क्या? मैं क्यों छुड़वाऊंगी? मेरे घर पे कौन से 2 जवान बेटे बैठे हैं कि आपको निकलवा के उन्हें यहाँ पे फिट करवा दूंगी? इलायची जी जो भी आप इस समय हमारा ध्यान भटका रही हैं, प्लीज जाइए। सच्ची? मुझे देख के आपका ध्यान भटकता है जीजा जी? ये क्या बोल रही हैं आप? आप प्लीज ऐसी फालतू बातें मत करिए हमारे साथ। अब सॉरी, देखिए आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, संगीतकार बनना। ये जो लहंगा बेच रहे हैं ना हम आज, ये हमारे पेट पालने का जरिया है इलायची जी। इलायची जी हमारी आत्मा की भूख सिर्फ संगीत शांत कर सकती है। और आप इस समय हमारे संगीत और हमारे बीच में मत आइए प्लीज। वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। जीजा जी काम कीजिए, अपना संगीत से शादी कर लीजिए और ये हारमोनियम लेके ना हनीमून पे चले जाना। उसके बाद तबले के साथ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क हर जगह घूम लेना। और इसी बात पे गर्मा गर्म चाय। अरे नहीं पीनी हमें ये चाय। क्यों पिए हम आपकी चाय? आप सॉरी, देखिए समझने की कोशिश करिए। आप इस समय एक सच्चे संगीतकार को भटका रही हैं। इलायची जी सुबह की पहली किरण के साथ किया गया रियाज गले को तरावट देता है। आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। हाँ प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये चाय चाय बोल के जो मेरा गला सूख गया है यहाँ पे, उसका क्या? यार ये चाय पीने से कोई आपके सुर नहीं बिगड़ जाएंगे, पी लो ना। सुर बिगाड़ने के लिए आप अकेली काफी हैं इलायची जी। ठीक है, नहीं पीनी ना आपको चाय? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, मैं पी लेती हूँ। हाँ। और इसी बहाने आपका रियाज भी सुन लेंगे हम। इलायची जी आप हमारा रियाज सुनेंगी? हाँ सुनाइए ना। नहीं नहीं, आप गलत कर रही हैं। ओह। हम बताते हैं, गौर फरमाइएगा। राग माधुरी। माधुरी माधुरी माधुरी। हाँ। आ आ आ आ सॉरी। आ आ आ आ सॉरी 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 तो बोल रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। अरे रीमा तुम्हारी रीमा री मेरी मैया। अरे इलायची जी क्या हुआ? बड़ी भरी हुई लग रही है। मतलब नहीं नहीं यहाँ यहाँ मत फटना। समझा लो अपने दोस्त को यार। हैं? 1 मिनट इलायची, देखो अब मेरा दोस्त बाद में है, पहले वो आपका पति है, मेरी कोई जिम्मेदारी ना बनती। वैसे हुआ क्या है? क्या हुआ? पहले तो मुझे लगता था कि मैं उनके लिए सिर्फ एक अजनबी हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बचपन की मतलब कोई दुश्मनी है मुझसे। ऐसा लगता है कि अभी उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे ना तो सीधा जाएंगे और तलवार खरीदेंगे और भोंक देंगे मेरे पेट में। ना 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 ये बात ना, इस बात की हम गारंटी लेते, ऐसा ना हो सकता। देखो अगर उसे पैसे मिल भी गए ना तो वो तलवार नहीं, सबसे पहले अपने लिए गिटार खरीदेगा। क्या पिछला वाला गिटार जो है ना ठीक से बज ना रहा, सुर बिगड़ गए उसके। सीरियसली? गिटार के बिगड़े हुए सुर उन्हें समझ में आ रहे हैं, लेकिन बीवी के बिगड़े हुए सुर नहीं दिखाई दे रहे उन्हें। अरे इलायची जी, पति पत्नी की जोड़ी जो है ना एकदम सांप नेवले जैसी होती है। नहीं मतलब तोता मैना जैसी होती है, लेकिन उस बेचारे को याद नहीं ना कि आप उसकी बीवी हो।
लेकिन ये तो दिख रहा है ना उन्हें कि खूबसूरत प्यारी सुशील भोली सी लड़की उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो कोई भाव नहीं दे रहे। उससे ज्यादा अच्छा ना उन्हें अपना हारमोनियम लगता है। इलायची जी बचपन से ही ऐसा है, मतलब जिस उम्र में हम लड़कियों के हाथ पकड़ते थे ना, उस उम्र में बांसुरी पकड़ने में लगा था। नहीं मतलब क्या है ना, पंचम को संगीत से बहुत लगाव है, बहुत बड़ा वाला प्रेम है उसे। सच बता रहे हैं आपको, वो जब बचपन में रोता था ना तो सप्तम सुर में है, और आप यकीन नहीं करेंगे अगर खांसता भी था तो 3 ताल पे। मतलब सच बता रहे इलायची जी, उसके शरीर की नस नस में संगीत भरा पड़ा। तो मैं कौन सी उनकी संगीत वाली नस काट रही हूँ? नहीं इलायची, वो बात नहीं, मैं ये कह रहा था कि पंचम और संगीत के बीच में कोई नहीं आ सकता। मतलब उसके दिल का रास्ता जो ना संगीत के माध्यम से होके जाता है। अरे वो मूर्ख तो संगीत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सच बता रहे हैं आपको, संगीत के नाम पे उससे कुछ भी करवा लो। थैंक यू यार, अच्छा आइडिया दिया आपने। ओके बाय। आइडिया दिया? मैंने कौन सा आइडिया दिया? करो, अरे करो, चाय पिला दे अदरक वाली। इलायची के पापा, ये क्या बात हुई? जब देखो तब रजाई में घुसे पड़े रहते हो। तो क्या बर्फ की सिल्ली पे लेट जाओ, ठंड पड़ रही है तो रजाई में घुसा रहूंगा। अरे तो ठंड सिर्फ तुम्हारे लिए पड़ रही है क्या? मैं ये स्टील की बनी हूँ, मुझे ना लगती ठंड। अरे तेरा क्या है? तेरे शरीर की जो पहली चर्बी की परत है ना, उससे तो संबंध निकल जाएगी। और अगर जनवरी आए तो फिर एक और स्वेटर डाल लियो। मेरी चर्बी बहुत खटक रही है तुम्हारी आंखों में, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे रो क्यों रही है? तू भी आजा रजाई में, कौन रोक रहा है तुझे? आज तो तुम्हारा एकादशी का व्रत है ना, खाना तो खाना ना है। किचन में काम कौन करेगा? तेरा भाई है ना चटक्की, नौकर की शक्ल लेकर पैदा हुआ है, उससे क्या काम कर। देखो इलायची के पापा, मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, कोई चाकरी करने ना आए इधर। मैं जानता हूँ, मेरा खून चूसने आया है वो यहाँ। जब हमारी शादी हो रही थी ना, तब पता था ना छटंकी भैया कहाँ ना जाना लगा रहेगा। अरे तभी अपने मन का जहर उगल देते तो आज तक घुटना ना पड़ता। उसी दिन को तो कोस रहा हूँ आज तक। जब भगाया था मैंने तुझे, तब मेरे पैर में मोच आ जाती तो वहीं रुक जाता मैं। तुम्हारे साथ भागते भागते अगर मैं भी चकरा के गिर जाती ना, तो तुम्हारे चक्कर में ना पड़ती। अरे जब भागना था तब तो ऐसे भाग रही थी, दौड़ दौड़ के जैसे इनाम मिलने वाला हो। अबे खुशी के मारे इतना भूली कि आज तक ना कपड़ों में समा पाई ना मेरी बाहों में। छटंकी भैया ने बहुत समझाया था मुझे कि ऐसे फटीचर आदमी के चक्कर में न पड़ना, पर मेरी मती मारी गई थी। तो पहली बार तेरे भाई ने सही बात की थी, मान लेती तो आज मेरा भी भला हो जाता। अरे मैं पगली तुम्हारे प्यार में पड़ी थी, वरना मेरे लिए हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा 6.5 फुट के जेलर का रिश्ता आया था। पहले ना बताया तूने कभी? उससे भी अच्छे रिश्ते थे लाइन में। हाँ, सब समझदार निकले। टाइम आने पे सब लाइन छोड़ के भाग गए, एक में ही फंसा 3.5 फीट का। अरे इतनी बुरी लग रही हो तो सारा दिन करूं क्यों करते रहते हो? करूं ना करूं तो क्या करूं? नाम बदल ले अपना। मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची। अबे भाग यहाँ तक, क्या बात कर रहा है इलायची? अबे जब भी आता है इलायची करता रहता है। अबे ओए उठ, रैन बसेरा ना है ये बंसल का जो दबा के यहाँ पे लेट जाता है। भाग। पता ना कहाँ था चले जाते। अबे ओए बता रहा हूँ, अगर फिर आया तो। आराम से सेठ जी, कोई अबे तू अपना काम कर, ये कैसे रखा है ठीक से रखना। पैर हटा। हाँ सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकते हैं? ऐसी बात ही क्यों पूछना जो इंसान को बुरी लगे। नहीं सेठ जी, हम बस ये पूछना चाहते थे कि कैसे हैं आप? कैसा भी हूँ, काटना नहीं हूँ तुझे। सेठ जी, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप कुछ अलग से लग रहे हैं आज। क्या अलग लग रहा हूँ? ना बता, क्या अलग लग रहा हूँ? मेरे सींग निकले आई है या पूंछ निकले आई है या 4 पैरों पर चल रहा हूँ? ना तेरा कहने का मतलब क्या? बता ना मतलब बता मुझे, मतलब क्या है तेरा? हम ये कहना चाह रहे थे सेठ जी कि आप आज डॉक्टर मानने ना आया है, काम करने आए हैं यहाँ पे। चुपचाप से काम कर अपना, चल। सेठ जी, हम बस इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप थोड़े परेशान लग रहे थे और हम चिंतित थे। क्यों होऊंगा परेशान? हम ना क्यों होऊंगा परेशान? हमें क्या पता। अच्छा खासा घर है मेरा, अच्छी खासी दुकान है, अच्छा खासा धंधा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, एक खूबसूरत बीवी है।
जब भगाया था तब खूबसूरत थी, फूल सी हल्की थी। अब मुझे देखकर हमेशा मुंह फुलाए बैठी थी जी। और भगवान ने एक समझदार बेटी दी है। बच्ची है, शरारतें तो करेगी ना, लेकिन समझदार है। नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम समझ सकते हैं। अरे तू क्या समझेगा टन, तू कुछ ना समझेगा। सेठ जी पंचम। अरे जो भी है, हाय हाय, आहा, एक जमाना था हाँ। जब करू मुंह खोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह से शहद टपक रहा हो। अच्छा हाँ, लगता था घंटों बैठ के मुझसे बातें करती रहे। अच्छा। आज मुंह खोलती है तो लगता है इसके मुंह में कुछ ठूस दूं, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करे बस। आप सेठ जी कोई बात नहीं, हम भी बीवी वाले हैं, समझ सकते हैं। अरे तू कुछ ना समझेगा, सब बदल गया है। एक जमाना था जब करू मुझे देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे आंखों में 2 दिए जल रहे हैं, और आज ऐसा लगता है जैसे आंखों से आंख बरसा रही है बस। अरे मोहल्ले वाले हमें नीतू और ऋषि की जोड़ी समझते थे, और आज जब करू मुझे देखती है तो मुझे रंजीत समझती है। मुझे देखते ही भड़क जाती है, बस भड़को इस आदमी पे, भड़को एकदम, बस भड़क जाओ। सेठ जी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, शादी के बाद सबका यही हाल है सेठ जी, आप अकेले नहीं हैं। कोई बात नहीं, काम पे ध्यान दीजिए सेठ जी। मंजिल 420 मिस्टर पंचम से बात कराइए। पंचम से कौन बोल रहा है? अरे तुमको क्या चपरासी होके इतने सवाल करते हो, फोन दो। सेठ जी कौन है? कोई बदतमीज आदमी है, पता नहीं कैसे बात कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ले बात कर। लाइए। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं पी सीरीज म्यूजिक कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। आप टी सीरीज से बोल रहे हैं? प्रणाम सर, बोलिए ना। हाँ देखिए, शायद आपको याद हो 2-2.5 साल पहले आप अपने आवाज की रिकॉर्डिंग करके उसका टेप हमारे वॉचमैन को दे गए थे। जी जी जी, हमने छोड़ी थी। हाँ, तो हमने वो टेप सुनी, हमें तुम्हारी आवाज पसंद आई। धन्यवाद सेठ जी, मतलब सर। हाँ देखिए, हम ये कह रहे थे कि आपकी आवाज में एक अलग खनक है, मतलब हीरो पे जा सकती है, लेकिन रोमांस की थोड़ी कमी है। भजन के लिए ठीक है। हाँ कोई बात नहीं सर, हम भजन भी गा लेंगे। अरे लेकिन हम अभी कोई धार्मिक फिल्म नहीं बना रहे, हमारी फिल्म तो बहुत रोमांटिक है। इसमें हीरो जो है हीरोइन के प्यार में दीवाना है। अब हीरो हीरोइन को डिस्को में जाके उसे भजन सुना के तो पटाएगा नहीं। आप सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमारी आवाज में बहुत प्रेम है। बिल्कुल नहीं है। आपकी आवाज मैंने अपनी माँ को सुनाई, अच्छा। उन्होंने फौरन चप्पल उतारी और अगरबत्ती जला के मंदिर के सामने खड़ी हो गई। ओ। और फिर हमने अपने पापा को सुनाई, हाँ हाँ। तो वो फौरन हरिद्वार के लिए दौड़े गंगा स्नान को। ओ। हम जानते हैं हमने कितनी मुश्किल से उनको रोका है। सर आप बस एक मौका दे दीजिए प्लीज, खूब मेहनत करेंगे, अपनी आवाज में रोमांस लाकर दिखाएंगे आपको। हाँ ठीक है ठीक है, हम आपको मौका देते हैं। कुछ ऐसा जादू करो कि लड़की जो है दौड़ के लड़के से लिपट जाए। अरे सर, लिपटेगी क्या, शादी भी करेगी। हाँ वही वही, लेकिन आपकी आवाज से लगता है कि आपका कभी किसी लड़की से पाला पड़ा नहीं है। देखो भाई, कुछ प्यार प्यार करो तब जादू आएगा। एक काम करो, आप अपनी लाइफ में रोमांस लाने की तैयारी करो और एक गाना रिकॉर्ड करके रख लो। हम 10 दिन बाद अपने वॉचमैन को भेजते हैं टेप लेने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद सर, आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छे से काम करेंगे पक्का। हाँ ठीक है, ओके 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 सर। ओके ओके। इलायची जी ठीक था ना? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखती हूँ कि जीजा जी अपनी लाइफ में रोमांस कैसे नहीं लाते हैं। अरे तीखे बनाओ यार। हाँ भैया तीखा बनाओ, तो ये रोमांस शुरू हो रहा है। सुनीता जी, अपना भी अब शुरू हो जाएगा रोमांस। सुन, बहुत खिलखिला के बात कर रहा था इस आदमी से, जिस आदमी ने तेरे सेठ को चपरासी कहा। आपको सेठ जी पता है ये कौन थे? ना मुझे ना सुनना, कौन था? पी सीरीज कंपनी का मालिक खुद हमसे बात कर रहा था सेठ जी, करोड़ों का बिजनेस है सेठ जी। भाई क्या कह रहा है? हाँ पी सीरीज कंपनी का मालिक खुद बात कर रहा था जी। अरे वाह, फिर तो बहुत सही है। अच्छा सुन, जब भी तू इनसे मिले ना तो सिर्फ इतना पूछ लियो कि इनकी बीवी लहंगा पहनती है। अबे धंधा बढ़ेगा इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, सेठ जी नहीं भी पहनेगी तो पहना देंगे। ओपो।
पापा को तो मेरी कदर ही ना है। हर रोज नया नया बहाना चाहिए लड़ने के लिए। करो करो कैसी है करू? अरे लच्छो, बड़े दिनों बाद आई, बैठ। हाँ करू, क्या करूं? तेरे जीजा जी अपनी नजरों से ओझल ही नहीं होने देते हैं मुझे। अच्छा, बड़ी किस्मत वाली है तू, वरना कई औरतें तो अपने पति की आंखों की किरकिरी हो रखी हैं। करू, तेरे जीजा जी कहते हैं कि हर जन्म में उन्हें मेरी जैसी ही बीबी मिले। सच्ची? बड़ी भाग्यवान है तू, वरना कई औरतें तो ऐसी हैं जिनके पति इसी जन्म में उनसे छुटकारा पाने के लिए हाथ पांव मारते रहते हैं। करू, क्या हुआ? तेरे और जीजा जी में कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं तो। करू, मैं देख रही हूँ, मेरी बातें सुनने के बाद तेरे कानों से जो धुआं निकला है उसने सारी बातें साफ कर दी हैं। सच सच बता, बात क्या है? क्या बताऊं लच्छो, इलायची के पापा ने जीना मुश्किल कर रखा है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मर्डर ना हो जाए। अरे करू, जीजा जी ऐसे नहीं है, वो कभी तुझे। अरे मैं इनके मर्डर की बात कर रही हूँ, वैसे भी ये सब कहने की बातें हैं। करू, तुझे और जीजा जी को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में ये सब परेशानी? यही तो बात है ना, हमें देखने से लगता है जैसे कि हम दोनों बड़े आराम से हैं, पर असल में हम दोनों ज्वालामुखी के ढक्कन पे बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। करू, हर शादीशुदा जिंदगी में ऐसी परेशानियां तो आती ही रहती हैं। तेरी जिंदगी में तो नहीं आई ना। वो इसलिए करूं कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। जैसे वो प्यार करने वाले जोड़े एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हैं, उसी तरह से। और वो फिर पकड़े जाने का डर, मस्ती, हंगामा, समझ रही है ना कि कितना मजा आता है। अरे यही नहीं करूं, हर 6 महीने में हमारा एक नया हनीमून होता है। अब हमारा भी नया हनीमून होगा। क्या? ये हुई ना बात। कमाल कमाल अरे, कर दिया भाई, कमाल कर दिया। अरे भाई, अरे हाथ क्यों जोड़ रहा है यार? इतना सही लगा क्या? अरे भाई क्या गाया तूने, कमाल का भजन गाया। सच बता रहे, तेरा गाना सुन के मैं तो प्रभु की लीला में विलीन हो गया। अबे साले, मैं भजन नहीं, रोमांटिक गाना गा रहा था। रोमांटिक? ओ भाई, जिस श्रद्धा और संस्कारी तरीके से तू गा रहा था ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरा गाना सुन के मेरा जीवन तर जाएगा। भाई मुझे लगता है तूने ना ढंग से सुना नहीं, हमारे गाने में प्रेम रस था, समझा? ओ भाई, वो रस जो है ना निचुड़ के पंचामृत बन गया। बक साले, हट, तेरे कान बज रहे हैं, समझा? सुनाऊं क्या दोबारा? काका भाई दोबारा सुना। क्या भाई, कम समझ रहा है क्या? जीजा जी, सुनाओ। इतना अच्छा भजन गा रहे थे आप, बंद क्यों कर दिया? ये क्या बोल रही हैं आप? इलायची जी, आप हमें एक बात बताइए, भीगे होठ तेरे किस एंगल से भजन है? आप हमें बताइए जरा, हम समझना चाहते हैं, विस्तार से बताइए हमें। तो मुझे लगा कि भगवान जी की भक्ति में आपके होठ सूख गए हैं और भगवान जी की भक्ति के रस में आपके होठ भीग गए। तो भीगे होठ तेरे। इलू, जीजा जी के भजन में झूमने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी आप कंटिन्यू कीजिए ना, हमें तो बस आंख बंद करके भक्ति में लीन होना चाहते हैं। देखिए इलायची जी, अब आपका ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपको भी ये बात पता है, हमें भी ये बात पता है कि हम रोमांटिक गाना गा रहे थे। प्लीज, इस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स ओके यार जीजा जी, रोमांस मतलब प्यार, और प्रभु के प्रेम में तो हम सभी डूबे हुए हैं, है ना? हाँ, तो जीजा जी प्लीज आप गाइए ना। और पिंटू भाभी, धूप बत्ती और अगरबत्ती का इंतजाम कर लीजिए। वो क्या है ना, भक्ति में माहौल बनेगा तो और मजा आएगा। ठीक है। बस साले, आप, हमारे कहने का मतलब ये है कि बुबू, मतलब तुम्हारे पति की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलो। छोड़ो तो तब बोले। नहीं, प्यार नहीं करती मुझसे। करते तो प्यार। क्या बोले? इलायची ठीक तो बोल रही है। गुगू,
तुम्हारा गाना सुन के ना जयकारा लगाने का मन करता है। सच में? हाँ